हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज चौधरी है। आज हम पढ़ेंगे लिपिड को कम करने वाली दवाई, यानी कि जो हमारे ब्लड में फैट बढ़ जाता है या लिपिड बढ़ जाता है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं और वो क्यों बढ़ जाता है, उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्या वो हमेशा नुकसानदायक ही होता है, उसका कुछ फायदा भी होता है कि तो ये सब हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा लिपिड लोअरिंग ड्रग्स, यानी कि जो लिपिड को कम करते हैं हमारे ब्लड में। जनरली जो हमारा लिपिड होता है, या अगर हम नॉर्मल भाषा में बोले फैट होता है, वो लाभदायक होता है, बेनिफिशियल होता है हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए। ठीक है, जैसे ब्रेन के फंक्शन के लिए लाभदायक होता है, कुछ हार्मोन्स बनाने के लिए चाहिए होता है, कुछ विटामिन बनाने के लिए चाहिए होता है, जो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सेल होते हैं उनकी स्टेबिलिटी के लिए चाहिए होता है। तो ये कुछ बेनिफिट है फैट के। लेकिन अगर यही फैट लिपिड बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमें बहुत ही सीवियर कॉम्प्लिकेशन, सीवियर डिजीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी पहली प्रायोरिटी बन जाती है कि इसको कम किया जाए। अब जब बढ़ जाता है तो क्या प्रॉब्लम होती है? सबसे नॉर्मल जो प्रॉब्लम है वो ये है, जैसे ये हमारी ब्लड वेसल है, इसमें आके वो जम जाएगा, और जब इसमें जम जाएगा तो हमारा ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा। जब ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होगा तो हमें हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए हमें इसको लोअर करना, ये फैट जो जम जाता है हमारे ब्लड वेसल में, इसको कम करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेनली एक होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल, और एक होता है हमारा ट्राइग्लिसराइड। ओके, ये दो होते हैं, बेनिफिशियल है जैसे कि मैंने बताया, लेकिन अगर ज्यादा हो जाते हैं तो इनकी प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम क्या होती है, जो मैंने अभी ब्लड वेसल का आपको एग्जांपल दिया। अब यहाँ पे इसको ठीक करने के दो तरीके होते हैं हमारे पास, कि भाई जो ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें फैट ज्यादा होता है, जिसमें घी वगैरह से ज्यादा खाते हैं, उनको ये प्रॉब्लम हम कह सकते हैं ज्यादा होने के चांस है। जो ऐसे नहीं खाते हैं उनको कह सकते हैं थोड़े कम होने के चांस है। वहीं जब आप इसको ठीक करने की बात आएगी तो जो ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें फैट ज्यादा होता है, अगर वो उसको कम कर दे तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दूसरी कंडीशन हो जाती है कि फैट जो उसका फूड है उसको बंद करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है। उसमें क्या चाहिए हमें? वहां पे हमें चाहिए ड्रग्स की हेल्प। किस ड्रग्स की हेल्प? लिपिड लोअरिंग ड्रग्स की, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होती है, वो भी हम बताएंगे। तो जब खाना में चेंज लाने के बाद भी आपके जो आपका जो फैट है, लिपिड है, वो बढ़ा हुआ है, वो कम नहीं हो रहा है, तो तब हमें चाहिए होती है ये वाली ड्रग्स। ठीक है, ओके। ये कंडीशन आपको मालूम हो गई भी कब चाहिए होती है। एक यहाँ पे जो फैट बढ़ रहा है उसके कारण भी दो हो सकते हैं। एक तो भाई जो कोई खाना ऐसा खा रहा है तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि खाना ऐसा है तो बढ़ा हुआ है उसका फैट, लिपिड उसकी बॉडी में। दूसरा क्या है कि अगर इनहेरिटेड है, उसकी बॉडी ऐसी है, यानी कि पहले पेरेंट्स में था फिर अब उसमें वो डिजीज है, एक रीजन ये भी हो सकता है। तो फैट वाला केस है जब अगर फूड के साथ, कि जब उसकी डाइट ऐसी है तो समझ में आता है उसको चेंज करने से हो जाएगा। लेकिन जब वो इनहेरिटेड है, यानी पेरेंट्स से बच्चे में डिजीज हुई है, तो हमें ये ही ड्रग्स देनी होगी। तो ये दूसरी कंडीशन होगी, हमें ये ड्रग्स कब देनी है। ठीक है, अब बात आती है कि ड्रग्स काम कैसे करेगी। तो काम कैसे करेगी उससे पहले हम जान लेते हैं होता काम पे। जैसे जो हमारा लीवर होता है, ये बाइल केमिकल ऐसे मान लीजिए प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है, और ये हमारे इंटेस्टाइन में आ जाता है, जैसे हमारा खाना पहुंचता है उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। इसमें बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। और ये जब हमारा यहाँ लीवर से इंटेस्टाइन में गया और वहां पे डाइजेशन में हेल्प किया, और फिर वो खाना दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, वो खाना हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जब वो एब्जॉर्ब हो रहा है तो ये जो रिलीज हुआ था ये दोबारा से फिर ये बाइल रीएब्जॉर्ब हो गया, और इसमें क्या है? कोलेस्ट्रॉल। और इसी को हमें कम करना है अगर बढ़ा हुआ है। तो कुछ ड्रग्स क्या करती हैं, जो ये रीएब्जॉर्प्शन है यहां से, ठीक है, जो फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उस दौरान ये हमारे बाइल का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो इस बाइल के साथ वो ड्रग बाइंड हो जाती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे दोबारा से रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता है तो जो कोलेस्ट्रॉल है जो हमारा, वो दोबारा से हमारी ब्लड स्ट्रीम में नहीं पहुंच पाता है। जो नहीं पहुंच पाता है वही हम चाहते हैं, क्योंकि भाई हमारे ब्लड में तो पहले ही बढ़ा हुआ है। जिसकी वजह से क्या होगा, ये रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ तो जो पूरा सर्कल मिलकर वो फिर ब्लड की तरफ से हेल्प से हमारे लीवर वगैरह में से सर्कुलेट होएगा, तो ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो हमारा किडनी के हेल्प से बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से लीवर को सिग्नल मिलेगा कि हमें बाइल की जरूरत है, वो फिर दोबारा से बाइल और ज्यादा रिलीज करेगा। तो ऐसे करके वो हमारा कम होता चला जाता है कोलेस्ट्रॉल। तो एक तरीका ये हमारा उसके रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। दूसरा तरीका क्या होता है, हमारा होता है फैटी एसिड, ठीक है, जो कि सेल के अंदर जाके लिपिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे कुछ एंजाइम काम करते हैं, कुछ ड्रग्स क्या करती हैं, इस एंजाइम को काम करने नहीं देती है, यानी कि लिपिड की फॉर्मेशन नहीं होती है। जब लिपिड की फॉर्मेशन नहीं होगी तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। यही हमारा टारगेट है कि हमें लिपिड को
कम करना है। तो ये कुछ मैकेनिज्म है जैसे हमारी ड्रग्स काम करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब बाइट होता है, जो लीवर से रिलीज होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है, उसका हमें रीअब्जॉर्प्शन कम करना है और वो हमारी बॉडी से बाहर निकलना चाहिए। ये एक तरीका होता है। अब इसमें हमारी ड्रग्स आती हैं कौन कौन सी, जैसे हमारी एक ड्रग होती है स्टैटिन। ठीक है, ये कैटेगरी ऑफ ड्रग्स है, इसमें बहुत सारी ड्रग्स होती है, सबके बाद में स्टैटिन होता है। जैसे इसका एग्जांपल है सबसे पहला एटोरवा स्टैटिन, सेकंड इसका एग्जांपल हमारा फुलवा स्टैटिन, थर्ड एग्जांपल प्रावा स्टैटिन। तो बहुत आसान है याद करना। ठीक है, ये सब केमिकल नेम्स हैं, जेनिक नेम है ड्रग की। हर मेडिसिन, हर जो कंपनी, अलग अलग कंपनी होती है अपनी ब्रांड नेम से बनाती है, तो ब्रांड नेम एक अलग होता है, लेकिन उसमें जो केमिकल होगा इनमें से कोई एक हो गया, कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होगा। ठीक है, सेकंड जो ड्रग है हमारी, एक ड्रग होती है फिब्रेट्स, इसका एग्जांपल है हमारा सिप्रोफिब्रेट, सेकंड एग्जांपल है हमारा जैम फिब्रोजिल। थर्ड कैटेगरी ऑफ ड्रग जो हमारी होगी, जो बाइल, जो मैंने अभी बताया था कि बाइल के साथ बिल्कुल जाके बाइंड हो जाएंगी। ठीक है, उसमें एग्जांपल आता है हमारा एक इसफागुला, एक एग्जांपल है हमारा इजेटेमाइड। तो ये थर्ड कैटेगरी ऑफ ड्रग है। फोर्थ कैटेगरी ऑफ ड्रग्स में हमारे आते हैं कुछ ओमेगा 3 एसिड, इथाइल एस्टर्स। ये थर्ड कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हो गई। फोर्थ कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हमारी जो होगी निकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव, इसका एग्जांपल होगा हमारा निकोटिनिक एसिड खुद में, और सेकंड एग्जांपल होगा एफसीपी मॉक्स। तो ये हमारी फिफ्थ कैटेगरी ऑफ ड्रग्स होगी। तो जनरली जो मैकेनिज्म में मैंने बताया कि कुछ ड्रग्स होगी हमारी जो फैटी एसिड है उसको लिपिड में कन्वर्ट होने से रोकेगी, एक ड्रग होगी हमारी जो हमारा कोलेस्ट्रॉल का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको होने से रोकेगी, जिसकी वजह से हमें दोनों बेनिफिट मिलेंगे। ये हमारा दोनों तरीके से हमारा लिपिड क्या है, फैट क्या है, वो कम हो जाएगा, और यही हमारा टारगेट है। ये जब ड्रग्स हम लेते हैं, हर ड्रग्स के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, अगर बेनिफिट है तो हमें जब भी मेडिसिन ले रहे हैं डॉक्टर के सजेशन पे ले रहे हैं। अगर आप इसकी ओवरडोज लेते हैं, अपने आप से लेते हैं, आपकी कोई फ्रीक्वेंसी आप दिन में 2-3 बार ले रहे हैं, डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो हो सकता है विद टाइम आपको किडनी फेलियर या लीवर डिजीज ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपको अपने से बिल्कुल दवा ले लेनी है। मेरे लेक्चर एक बेसिक जानकारी के लिए लेक्चर है, बट आपको कोई मेडिसिन लेनी है डॉक्टर के सजेशन पे लेनी है, वही आपका एक अच्छा ट्रीटमेंट होगा आपकी डिजीज के लिए। उम्मीद करता हूं आपको ये सब जानकारी समझ में आई होगी। फिर मिलता हूं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।